अस्सलामुअलैकुम। शुरुल्लाह के बाबर का नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ रबी, आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए। अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे। आज हम बनाने लगे हैं बीफ कढ़ाई, बहुत ही मज़े की, बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार सी। ये बीफ कढ़ाई बनाने के लिए हमने लेना है गोश्त। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने गोश्त ले लिया है। ये हमने हड्डी और चर्बी के समेत लिया है। अच्छे से हमने साफ़ करके इसको धो लेना है। 1 kg इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको कुकर में डालेंगे जिससे ये बहुत जल्दी बनेगा, इसको गलाना आसान हो जाएगा। क्योंकि गर्मी है, इतना मुश्किल होता है गर्मी में इतनी ज़्यादा इसको पकाना। इसके लिए हम इसमें मसाले अब डालेंगे, जिसमें 1 चम्मच जाएगा लाल मिर्च पाउडर, हाफ चम्मच इसमें सूखे धनिए का, 1 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर और हाफ चम्मच इसमें नमक का जाएगा। आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। 2 अदद प्याज चॉप करके डाल देंगे बड़े साइज़ की, इससे इसका मसाला बहुत अच्छा सा बनेगा। साथ में हम इसमें 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे और हम इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें। ये चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं, 1.5 चम्मच मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। और इसमें अब हम डाल देंगे पानी मैंने 1 कप डाला है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये मेरा कप जो है ये 1 गिलास बनता है, तो आपने अपने हिसाब से डालना है। ज़्यादा ही डालिएगा, थोड़ा कम ना हो, क्योंकि कम होगा फिर ये इसका ख़तरा भी होता है कुकर का। तो इसको हमने सीटी बजने तक इसको चलाना है, सिर्फ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ये बिल्कुल पक जाएगा। अगर मैं मटन हो तो फिर मैं उसको 7 मिनट लगाती हूँ, अगर ये बीफ हो तो फिर मैं इसे सिर्फ 10 मिनट लगाती हूँ, इतने में ये गल जाता है। अब मैंने इसे निकाल दिया और इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, ताकि ये कढ़ाई गोश्त बन रहा है तो कढ़ाई भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में टमाटर डाल देंगे, 2 अदद टमाटर मैंने बड़े साइज़ के डाल दिए इसमें। और आपने इसका छिलका टमाटरों का रिमूव कर देना है, फिर आपने इनको ग्राइंड कर लेना है। तो इसको भी इसके अंदर डाल देंगे और इसको थोड़ी देर बनाएंगे और बाकी की चीज़ें भी इसमें डाल देंगे। इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ, ये ऑयल वही वाला ऑयल है जिसमें मैंने चटखारा बोटी को मैंने फ्राई किया था, वही ऑयल है, उसको ज़ाया नहीं करेंगे। एक बार फ्राई करके आप किसी भी सालन में इसको डालिए, अगर ये बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आता है, क्योंकि सारी जो उसके फ्लेवर होते हैं ना वो ऑयल में चले जाते हैं। अगर उसमें कुछ मीठा बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, अगर फिर से फ्राई करेंगे तो उसमें वो भी जायका आने लगेगा। इसलिए सालन में डालिए करें, उससे बहुत ज़बरदस्त सा जायका आने लग जाता है। और मैंने इसमें 1 चम्मच डाला है काली मिर्च का और 1 बड़ी मैं इलायची इसमें डाल रही हूँ, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और हम इसको भूनेंगे, हमने इतनी देर भूनना है कि जो इसका पानी है ना ये खुश्क हो जाना चाहिए टमाटर का। जब तक ये मैं भून रही हूँ, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को नपा दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से इसकी ग्रेवी सी बनने शुरू हो गई है। अभी हम इसको मज़ीद भूनेंगे, इसको भूनना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इसमें से स्मेल बड़ी अजीब सी आती है, वो खाया नहीं जाता। फिर जितना आप इसको भूनेंगे उतनी इसकी अच्छी खुशबू आएगी। दही डाल देंगे, इसका पानी खुश्क होने के बाद। दही मैंने 1 कप डाल दिया है, इसमें आप 4 चम्मच भी डाल सकते हैं। अगर दही ना हो आप इसके मतबादल में लेमन का जूस भी डाल सकते हैं, दही सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसको आपने खट्टे वाला दही लेना है। जब आप दही डालें तो ये ख्याल ज़रूर रखें कि फ्लेम को आपने बंद कर देना है या फिर बिल्कुल लो कर देना है। मैंने बंद कर दी है ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ सी ना बने, तो इसलिए इसको बंद कर दिया है। और अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ये आपकी तरफ से प्यार और हमारे लिए इनाम होता है। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें, ये हमें इनाम मिलता है आपकी तरफ से कि हमने इतनी मेहनत करके गर्मी में ये बनाया और इसको शूट किया। इसको फिर एडिट करना भी बहुत मुश्किल होता है, सब कुछ करना सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे वॉइस ओवर करना लगता है। तो इसमें अब मैं डाल दूंगी इसमें कसूरी मेथी और इसमें गरम मसाला, और इसकी भुनाई कर दूंगी। और कुछ देर इसकी भुनाई करेंगे, अच्छे से इसको भुनना है ताकि ये भी इसमें मिक्स हो जाए। धनिया हो तो आप यहाँ इस पॉइंट पे हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो गर्मी है, अब कम ही धनिया मिलता है और ईद के मौसम में तो बिल्कुल भी नहीं मिलता, क्योंकि मंडियाँ बंद होती हैं और धनिया नहीं मिलता। हमारी कढ़ाई बन के तैयार है बिल्कुल। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं कितनी खूबसूरत और मज़ेदार सी ये हमारी बीफ कढ़ाई बन के तैयार हुई है। बोटियाँ हमारी बिल्कुल गली हुई हैं, ये भी मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी अभी। तो आप पहले इसको चेक करेंगे कितनी ज़बरदस्त सी है, और खुशबू यकीन जाने इसकी इंतहाई मज़ेदार है कि पूरे मोहल्ले में खुशबू आ रही है।
चटखारा बोटी से बचा हुआ ऑयल जो है मैंने इसमें और थोड़ा सा डाल दिया है ताकि इसकी और ज़्यादा खुशबू और लुक ज़बरदस्ती हो जाए। आप चेक कर सकते हैं अभी ये सारा फैल के एक दूसरे की तरफ चला जाएगा और इतनी ज़्यादा इसकी अच्छी इसकी लुक आ जाएगी इस कुकिंग ऑयल की वजह से। और साथ में मैं इसमें पुदीना डाल रही हूँ गार्निश के लिए और प्याज रखूँगी। लच्छे प्याज जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है, आप लच्छा प्याज ज़रूर बनाया करें साथ में अपने खाने के सलाद में, ये गर्मियों में बड़ा अच्छा होता है। साथ में कच्ची लस्सी बना लिया करें, अगर नहीं बनाना आती तो उसकी रेसिपी भी 2 किस्म की मेरी आपके चैनल रबी फूड सीक्रेट पे मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से बना सकते हैं। बोटी तोड़ के आपको दिखा देती हूँ कि माशाल्लाह से गोश्त हमारा कितना गल गया है, इतना गर्म है कि मुझसे ये ऐसे हो भी नहीं रहा क्योंकि मेरे हाथ जल रहे हैं। तो माशाल्लाह से हमारा ये कढ़ाई बन के तैयार है। कैसी लगी ये मेरी आज की रेसिपी आपने ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दे इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।